4 अगस्त 2025 सावन के पवित्र महीने के चौथे और आखिरी सोमवार के दिन शिवलिंग से उठा लाना। यह गुप्त चीज जीवन के हर कष्टों से मिल जाएगी। आपको तुरंत मुक्ति भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से खुशियों से भर जाएगा। आपका घर, आपकी कोई भी हो मनोकामना, वो होगी जरूर पूरी। दोस्त, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार देवों के देव महादेव ऐसे भगवान हैं जिनकी हर कोई व्यक्ति भक्ति कर सकता है, चाहे वह इंसान हो, राक्षस हो, भूत हो, परित हो। यहां तक कि शिव पुराण के अनुसार पशु पक्षी भी भगवान भोलेनाथ की पूजा करते हैं। देवों के देव शिव जी की भक्ति हर जगह हुई है और जब तक दुनिया कायम है तब तक शिव जी की महिमा गाई जाती रहेंगी। शिव पुराण के अनुसार कहा गया है कि भगवान भोलेनाथ ऐसे भगवान हैं जो अपने भक्तों की हल्की सी पूजा से तुरंत प्रसन्न होकर के अपने भक्तों को मनचाहा वरदान दे देते हैं। भगवान भोलेनाथ अपने हर भक्तों का सिर्फ कल्याण चाहते हैं। इसलिए आपने देखा भी होगा कि भगवान भोलेनाथ के भक्तों की संख्या अन्य देवताओं की संख्या में बहुत ही ज्यादा है। भगवान भोलेनाथ कभी भी ये नहीं देखते हैं कि उनकी भक्ति करने वाला इंसान है कि राक्षस है, भूत है कि प्रेत है या कौन किस योनि से है। देखिए दोस्तों, भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करना बहुत ही आसान है। कहा जाता है कि सावन का पवित्र महीना भगवान भोलेनाथ को बहुत ही प्रिय है और अगर कोई व्यक्ति पूरे साल भगवान भोलेनाथ की पूजा नहीं करता है और सावन के पवित्र महीने के प्रत्येक सोमवार को शिवलिंग पर जाकर के एक लोटा जल अर्पित कर देता है, तो इतना ही करने भर से भगवान भोलेनाथ उस व्यक्ति को अपना वरदान दे देते हैं। कहा जाता है दोस्तों कि जो भी व्यक्ति, जो भी महिला, जो भी पुरुष सावन के इस महीने के प्रत्येक सोमवार को भगवान भोलेनाथ के नाम पर व्रत करते हैं, भगवान भोलेनाथ उनको अपनी असीम कृपा देते हैं। उनके जीवन के हर कष्टों को हर लेते हैं, उनके हर कष्टों को जड़ से नष्ट कर देते हैं और उनकी कैसी ही मनोकामना हो वो तुरंत ही पूरा कर देते हैं। शिव पुराण के अनुसार कहा गया है कि अगर आपने सोमवार का व्रत सावन के महीने में कर लिया, आपकी कैसी ही इच्छा हो, जैसे मान लीजिए आप लंबे समय से नौकरी की तैयारी कर रहे थे, आपकी नौकरी जरूर लगेगी। आप लंबे समय से बीमार थे, आपकी बीमारी आपको छोड़ करके चली जाएगी। आपकी जीवन पुराने डकैत जैसे फूलन देवी, मलखान सिंह और मान सिंह जैसे नाम अब इतिहास बन चुके थे और जगन उस लिस्ट का आखिरी चेहरा था। एक समय ऐसा आया जब पुलिस और प्रशासन ने उसे खत्म करने की ठान ली। राजस्थान एसटीएफ, मध्य प्रदेश पुलिस और यूपी पुलिस ने मिलकर ऑपरेशन चलाया, लेकिन फिर वही कहानी। मुखबिरी, पहाड़ियों की भौगोलिक संरचना और स्थानीय सहयोग से जगन हर बार बच निकलता। पुलिस परेशान हो चुकी थी, लेकिन जगन अब बूढ़ा हो रहा था। उसकी उम्र 45 के पार हो चुकी थी। शरीर जवाब देने लगा था। गैंग के कई सदस्य मारे जा चुके थे या जेल में थे। उसके ऊपर इनाम बढ़ता जा रहा था और अब सरकार भी कड़ा संदेश देना चाहती थी। तब हुआ एक नाटकीय मोड़। 2019 में जगन गुर्जर ने खुद समर्पण कर दिया। ये समर्पण सामान्य नहीं था। कैमरों के सामने हुआ, नेताओं की मौजूदगी में हुआ और कई शर्तों के साथ हुआ। लोगों का मानना था कि ये एक राजनीतिक सौदे का हिस्सा था। शायद कुछ नेताओं को डर था कि अगर जगन मारा गया तो उनके राज भी सामने आ जाएंगे, इसलिए उसे सेफली सरेंडर करवाया गया। समर्पण के बाद उसे अजमेर सेंट्रल जेल में रखा गया। लास्ट तक, अंत तक बिना भगाए देखेगा, क्योंकि दोस्तों कहा जाता है कि सावन के सोमवार के दिन भगवान भोलेनाथ की कोई भी व्यक्ति पूजा पाठ करता है तो उसको पलट करके करोड़ों गुना लाभ मिलता है। भगवान भोलेनाथ उस व्यक्ति की सारी झोली खुशियों से भर देते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि भगवान भोलेनाथ की कृपा हमेशा आपके और आपके परिवार पर बनी रहे, भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से आप अपने जीवन में बहुत ही आगे जाए, बहुत ही तरक्की करे और बहुत ही कामयाब हो, तो पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में तुरंत लिख दीजिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। तो देखिए दोस्तों, अगर आप सावन के पवित्र महीने का पहला सोमवार व्रत जो है 4 अगस्त 2025 को, इस दिन आप भगवान भोलेनाथ के लिए व्रत रखने जा रहे हैं, तो आप कुछ उपाय भी कर सकते हैं। और अगर आपने व्रत के साथ वह उपाय कर लिए जो शिव पुराण में लिखे हुए हैं, तो मान के चलिए दोस्तों, आपको मनवांछित फल की प्राप्ति होगी।
तो अगर आप 4 अगस्त 2025 को सावन के चौथे और आखिरी सोमवार के दिन भगवान भोलेनाथ के लिए व्रत रखने जा रहे हैं, तो एक काम कीजिएगा। एक, आप तांबे का लोटा लीजिएगा, उसमें शुद्ध जल भर लीजिएगा और 48 चावल के दाने उसमें डाल दीजिएगा और इसी से भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाकर के शिवलिंग पर अभिषेक कर दीजिएगा। अगर आपने इतना भर 4 अगस्त 2025 के दिन व्रत रख के उपाय कर लिया, तो आपके जीवन के समस्त प्रकार के आर्थिक कष्टों से और आर्थिक तंगी से आपको मुक्ति मिल जाएगी। इसी तरीके से अगर आप व्रत रख रहे हैं और भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाकर के सिर्फ भगवान भोलेनाथ को एक बेर आंकड़े का फूल और संतरा अर्पित कर देंगे, तो इससे आपका जो व्रत का पुण्य होगा वो आपको पलट करके करोड़ों गुना मिलेगा। कहा जाता है कि अगर कोई भी व्यक्ति सावन के चौथे और आखिरी सोमवार को भगवान भोलेनाथ को आंकड़े के फूल के साथ बेर और संतरा अर्पित करता है, भगवान भोलेनाथ उससे बहुत ही प्रसन्न हो जाते हैं। और मान लीजिए आप लंबे समय से नौकरी की तैयारी कर रहे थे, आपकी नौकरी नहीं लग पा रही थी, आप इस चीज को लेकर के बड़ा परेशान थे, आप चाहते हैं कि भगवान भोलेनाथ की कृपा से आपकी मनचाही नौकरी आपको मिल जाए, तो आप क्या कर सकते हैं? देखिए, सावन के चौथे और आखिरी सोमवार के दिन आप भगवान भोलेनाथ के लिए व्रत रखिए और भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाइए। शिवलिंग पर मुंह उत्तर की तरफ करके शिवलिंग पर दूध से अभिषेक कर दीजिएगा। इतना आप कर दीजिए, आपकी नौकरी जरूर लगेगी। भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से जो भी आपके ऊपर जैसे दोष होंगे, जिसकी वजह से आपकी नौकरी नहीं लग पा रही थी, वो दोष खत्म हो जाएंगे। अब मान लीजिए दोस्तों, आपकी कोई मनोकामना है, कैसे भी मनोकामना है, आप चाहते हैं कि आपकी मनोकामना पूरी हो जाए। भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से आपकी जो इच्छा है वो इस सावन के महीने के बाद जरूर पूरी हो जाए। तो आपको क्या करना है? आपको भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाना है। ध्यान रखिएगा, तभी जाइएगा मंदिर जब आपने व्रत रखा हो। भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाइए, 11 बेलपत्र ले लीजिएगा। भगवान भोलेनाथ की पूजा में बेलपत्र अगर इस्तेमाल किया जाए तो वो पूजा तुरंत सिद्ध हो जाती है। भगवान भोलेनाथ को बेलपत्र बहुत प्रिय है। बेलपत्र लेकर के उस पर चंदन से ओम नमः शिवाय लिख दीजिएगा। भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाइए। एक एक बेलपत्र आपने 11 बेलपत्र लिए हैं। प्रत्येक बेलपत्र को चौथे और आखिरी भगवान भोलेनाथ को अर्पित कीजिए। 48 बार ओम नमः शिवाय का जाप कीजिए। फिर दूसरा बेलपत्र अर्पित कीजिए। 48 बार ओम नमः शिवाय का जाप कीजिए। ऐसे 11 बिल्वपत्र अगर आप भगवान भोलेनाथ को अर्पित कर देते हैं, सावन महीने के दौरान किया गया ये उपाय कभी खाली जा ही नहीं सकता। आपकी कोई मनोकामना होगी, वो भोलेनाथ बाबा के आशीर्वाद से जरूर पूरी हो जाएगी। शिव पुराण के अध्याय नंबर 34 में यह उपाय बताया गया है और यह उपाय सावन के चौथे और आखिरी सोमवार के दिन करने के बाद आपको आपकी मनोकामना पूरी होते हुए दिखेगी। तो दोस्तों, अभी तक हमने आपको बताया कि व्रत के साथ आप किन उपायों को कर सकते हैं जिससे आपको अत्यधिक लाभ और तुरंत ही लाभ मिल जाएगा। अब आपको हम इस वीडियो में बताएंगे कि आपको शिवलिंग सेवा कौन सी ऐसी चीजें हैं उठा करके अपने घर पर लानी है। जिन चीजों को अगर अपने घर पे लाते हैं, स्थापित कर देते हैं, तो आपके घर की बरकत भी होगी, आपके घर की उन्नति भी होगी। लेकिन वीडियो दी है आंकड़ों के मुताबिक 2025 के पहले 6 महीनों में भारत ने अमेरिका से जितना कच्चा तेल खरीदा, वह पिछले साल की तुलना में 51% ज्यादा है। ऊर्जा की खरीद में यह तेजी अमेरिका के साथ व्यापार संबंधों को पुनर्संतुलित करने की भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाती है, जो ट्रंप प्रशासन की बड़ी मांगों में से एक है। तरलीकृत प्राकृतिक गैस एलएनजी का आयात भी काफी बड़ा है। एलएनजी का आयात वित्त वर्ष 2023-24 में 41 अरब डॉलर था, जो वित्त वर्ष 2024-25 में दोगुना होकर 46 अरब डॉलर हो गया है। ट्रंप मोदी के बीच हुए समझौते के कारण आई तेजी। इस तेजी का कारण फरवरी 2025 में ट्रंप और पीएम नरेंद्र मोदी के बीच हुआ एक समझौता है, जिसमें दोनों नेताओं ने ऊर्जा सहयोग बढ़ाने की प्रतिबद्धता जताई थी। भारत ने 2024 तक अमेरिका से ऊर्जा खरीद को 15 अरब डॉलर से बढ़ाकर 25 अरब डॉलर करने का लक्ष्य रखा है। साथ ही
दोनों देशों के बीच कुल व्यापार को 2030 तक $200 अरब से बढ़ाकर $500 अरब करने की योजना है। भारत के कुल तेल आयात में अमेरिका की हिस्सेदारी अब 8%। संयुक्त बयान में कहा गया था कि दोनों देश मिलकर ऊर्जा के चौथे और आखिरी सोमवार के दिन एक पीतल की त्रिशूल खरीद लीजिएगा, एक तांबे में शुद्ध गंगा जल भर लीजिएगा। ध्यान रखिएगा दोस्तों, गंगा जल ही होना चाहिए। गंगा जल भर लीजिएगा, भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाएगा, शिवलिंग पर चौथे और आखिरी गंगाजल अर्पित कीजिएगा, त्रिशूल को छुएगा, शिवलिंग से और घर पर लाकर पूजा घर में स्थापित कर दीजिएगा। इतना भर अगर आपने कर दिया, आपके करोड़ों शत्रु आपके खिलाफ खड़े होंगे, वो आपको कुछ भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये कहावत तो आप भी जानते होंगे, भगवान भोलेनाथ किसी को आशीर्वाद दे दे, उस व्यक्ति का साक्षात काल भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। इसी प्रकार से अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में कभी भी दुर्भाग्य ना आए, आपके घर पर किसी भी नकारात्मक शक्तियां का वास ना हो, तो आपको क्या करना है? एक काम कीजिएगा, आप लोगों को कच्चा दूध लेना है। कच्चा दूध लीजिए, एक मोर पंख का इंतजाम कीजिए, भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाइए, दूध से उनका अभिषेक कीजिए और मोर पंख शिवलिंग से छुआ करके लाइए और अपने घर की पूजा करके किसी भी ग्रंथ में दबा करके रख दीजिए। इतना भर अगर आपने कर दिया, सदैव भगवान भोलेनाथ की कृपा आपके घर पर बनी रहेंगी। आपके घर पर कोई भी नकारात्मक शक्तियां का वास नहीं होगा और आपके घर पर सकारात्मक ऊर्जा का वास रहेगा। तो दोस्ती, इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं।